नमस्कार मित्रों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत स्टडी में। तो आज की वीडियो में हम महाकवि कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम, जो कि 2 भागों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। तो आज हम पूर्व मेघ में कुछ प्रश्नों का हमने संकलन किया है, उनका अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, मंगलाचरण में कश्चित पद किसका वाचक है? तो कश्चित पद किसका वाचक है? ब्रह्म का वाचक है, जहाँ कह का मतलब भी ब्रह्म है और चित का मतलब भी ब्रह्म है। इस प्रकार 2 बार श्रवण होने से मंगलाचरण हो जाता है। मेघदूतम का मंगलाचरण किस कोटि का है? तो मेघदूतम का मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक है। कहा जाता है कि मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, वस्तु निर्देशात्मक, नमस्कारात्मक और स्तुतिपरक। तो इसका मंगलाचरण कैसा है? वस्तु निर्देशात्मक है। पूर्व मेघ में किसका वर्णन है? पूर्व मेघ में रामगिरी पर्वत से लेकर अलकापुरी के मार्ग का वर्णन है। कुबेर की राजधानी क्या है? कुबेर की राजधानी अलकापुरी है। यक्षों के अधिपति कौन है? यक्षों के अधिपति कुबेर हैं। यक्ष कहाँ पर निवास कर रहा है? यक्ष रामगिरी पर्वत पर निवास कर रहा था। यक्ष किसके शाप से रामगिरी पर्वत पर निवास कर रहा था? यक्ष कुबेर के शाप से रामगिरी पर्वत पर निवास कर रहा था। कुबेर ने यक्ष को कहाँ पर रहने का शाप दिया? तो कुबेर ने यक्ष को पृथ्वी लोक पर रहने का शाप दिया। अब कुबेर द्वारा यक्ष को शाप देने का क्या कारण था? यक्ष के अधिपति कौन है? यक्षों के अधिपति कुबेर हैं। उन्होंने अपने कार्य में प्रमाद के कारण अपने अनुचर यक्ष को शाप दे दिया। यक्ष अपनी पत्नी में आसक्ति के कारण कुबेर के कार्य में प्रमाद करता था। यक्ष का नाम क्या था? तो यक्ष का नाम क्या था? हेममाली था, ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार। यक्षिणी का नाम क्या था? यक्षिणी का नाम क्या था? विशालाक्षी। यक्ष किसके माध्यम से यक्षिणी को संदेश भिजवाता था? तो यक्ष मेघ के माध्यम से यक्षिणी को संदेश भिजवाता था। इसीलिए इस ग्रंथ का नाम क्या है? मेघदूतम, क्योंकि मेघ को दूत बनाया गया है इस ग्रंथ में। कुबेर ने यक्ष को कितने वर्ष यक्षिणी से दूर रहने का शाप दिया? तो 1 वर्ष का उन्होंने शाप दिया। मेघ द्वारा संदेश भेजते समय यक्ष के शाप की अवधि कितनी थी? कितनी शेष थी? 4 माह उसके शेष बचे थे और 8 माह उसके व्यतीत हो चुके थे। मेघ का मार्ग क्या है? जब मेघ यक्षिणी के पास संदेश लेके जाता है तो वो किस किस मार्ग से जाता है, उसका वर्णन इसमें है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें आ जाता है कि मेघ किस किस मार्ग से गया। तो रामगिरी पर्वत से आम्रकूट पर्वत, फिर रेवा नदी से दशार्ण देश से विदिशा नगरी से वेत्रवती से नीचगिरी पर्वत, जो कि उज्जैनी की और यात्रा करता हो निर्विंध्य नदी पहुंचता है। फिर सिंधु नदी, जो जिसे काली सिंधु कहा जाता है, अवंती प्रदेश, उज्जैनी नगरी, क्षिप्रा नदी, फिर महाकाल मंदिर जो उज्जैनी में है, फिर गंभीरा नदी, फिर देवगिरी पर्वत पर कार्तिकेय मंदिर, फिर चर्मणवती नदी, उसके बाद दशपुर से ब्रह्मवैवर्त कुरुक्षेत्र, फिर सरस्वती नदी, कनखल, फिर गंगा नदी, उसके बाद हिमालय पर्वत, क्रौंचरंध्र, कैलाश पर्वत से मानसरोवर, और फिर लास्ट में वो अलकापुरी पहुंच जाता है। रामगिरी पर्वत का वर्तमान नाम क्या है? तो प्रोफेसर विल्सन के अनुसार नागपुर से कुछ दूरी पर स्थित रामटेक का प्राचीन नाम रामगिरी है। रामटेक का प्राचीन नाम क्या है? रामगिरी। तो वर्तमान नाम क्या है रामगिरी का? रामटेक। मल्लीनाथ और वल्लभ देव के अनुसार रामगिरी पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो चित्रकूट पर्वत, जो कि बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में है। रामगिरी पर्वत कैसा है? रामगिरी पर्वत सीताजी के स्थान से पवित्र जलवाला तथा घने छायादार वृक्षों से युक्त है। आम्रकूट पर्वत का वर्तमान नाम अमरकंटक है, जो अनूपपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। रेवा नदी का वर्तमान नाम नर्मदा नदी है। दशार्ण देश का वर्तमान नाम उसका वर्तमान में वो छत्तीसगढ़ उसका नाम है। यहाँ पर दशार्णा नामक नदी बहती है। दशार्ण देश की राजधानी क्या है? तो विदिशा नगरी उसकी राजधानी है। विदिशा नगरी का वर्तमान नाम भिलसा है। विदिशा में कौन सी नदी बहती है? वेत्रवती नदी बहती है। वेत्रवती नदी का वर्तमान नाम बेतवा नदी है। नीचगिरी पर्वत का वर्तमान नाम भिलसा के पास एक पर्वत, कुछ लोगों के अनुसार उदयगिरी पहाड़ उसको कहा जाता है। निर्विंध्या नदी का वर्तमान नाम क्या है? तो पार्वती नदी, जो कि मालवा क्षेत्र में स्थित है। अवंती देश की राजधानी क्या है? उज्जैनी है। विशालाक्षी किस नगरी का नाम है? उज्जैनी का नाम है। विशाला किस नगरी का नाम है? उज्जैनी का।
उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। महाकाल मंदिर कहाँ पर स्थित है? वो भी उज्जैन में है। देवगिरी पर्वत पर किसका मंदिर है? कार्तिकेय का मंदिर है। चर्मनवती नदी का वर्तमान नाम क्या है? चंबल नदी है। दशपुर का वर्तमान नाम दसौर या फिर मंदसौर है। क्रौंच रंध्र का वर्तमान नाम क्या है? तो कैलाश पर्वत के मार्ग में एक दर्रा, संभवतः तिब्बत को जाने वाला नीतिमाणा दर्रा। यक्ष अपना संदेश भेजने से पूर्व मेघ को किस पुष्पों से अर्घ्य देता है? तो वो कुटज के पुष्पों से, जिनको गिरी मल्लिका भी कहते हैं, कुटज के पुष्पों से वो अर्घ्य देता है। धुआं, अग्नि, जल से बने मेघ से भी यक्ष किस कारण से संदेश ले जाने का निवेदन करता है? कामार्थता के कारण वो उससे निवेदन करता है। कालिदास के अनुसार चेतन और अचेतन में कृपण कौन है? कामार्थ ही कृपण है। यक्ष मेघ को किस वंश में उत्पन्न बताता है? पुष्कर और आवर्तक वंश में। इंद्र का प्रमुख व्यक्ति कौन है? मेघ है। मेघ के बाईं ओर कौन शब्द कर रहा है? चातक पपीहा। यक्ष मेघ की भाभी भ्रातृजाया किसको कहता है? यक्षिणी को कहता है। स्त्रियों का आशाबंध कैसा होता है? कुसुम सदृश होता है। मेघ के मानसरोवर तक मार्ग के साथी कौन होंगे? राजहंस होंगे। राजहंस भूख मिटाने के लिए चोंच में क्या लिए हैं? मृणाल। मेघ कहाँ से विदा लेता है? श्री राम के चरण चिन्हों से युक्त रामगिरी से। मेघ किस दिशा की ओर मुख करके यात्रा प्रारंभ करता है? उत्तर दिशा की ओर। इंद्रधनुष से युक्त श्यामल मेघ की उपमा किससे की गई है? मोर पंखधारी गोपवेशी विष्णु से की गई है। मेघ की यात्रा में सर्वप्रथम क्या पड़ता है? तो उनकी यात्रा में सर्वप्रथम माल प्रदेश पड़ता है। मेघ की यात्रा का पहला पर्वत कौन सा है? वो आम्रकूट पर्वत है। पके हुए आम्र वृक्षों से युक्त पर्वत कौन सा है? वो भी आम्रकूट पर्वत है। कृषि कार्य का फल किसके अधीन है? मेघ के अधीन है। मेघ के मार्ग की पहली नदी कौन सी है? वो रेवा नदी, जिसको नर्मदा नदी के नाम से जाना जाता है आजकल। विंध्याचल पर्वत की तलहटी में नर्मदा नदी किस प्रकार प्रतीत हो रही है? तो हाथी के शरीर में भस्म से खींची गई सफ़ेद सफ़ेद रेखा के समान वो प्रतीत हो रही है। दशाण देश को कहा जाता है 10 दुर्गों का प्रदेश। भ्रूभंग युक्त नायिका से किसकी उपमा की गई है? वेत्रवती नदी की। नीचगिरी पर्वत की क्या विशेषता है? यह पर्वत वेश्याओं द्वारा प्रयुक्त सुगंधित पदार्थों से युक्त गुफाओं वाला है। पक्षियों की पंक्ति रूप करधनी वाली कौन सी नदी है? वो निर्विंध्या नदी है। भंवरों से युक्त नाभि के समान कौन सी नदी है? वो भी निर्विंध्या नदी है। किस नदी का प्रवाह वेणी के रूप में क्षीण हो गया? तो निर्विंध्या नदी का प्रवाह वेणी के रूप में क्षीण हो गया। तट पर के पके पत्तों के गिरने से कौन सी नदी पांडुवर्णा पीली हो गई है? तो वो है निर्विंध्या नदी। अवंती में वृद्धजन किसकी कथा कहा करते हैं? वत्सराज उदयन की। उज्जैनी में उदयन ने किसका अपहरण किया था? वो महाराजा प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता का। कालिदास ने उज्जैनी को किस प्रकार बताया है? देदीप्यमान स्वर्ग के टुकड़े के समान। किस हाथी ने मदोन्मत्त होकर वेग से खूंटा उखाड़ दिया? तो वो नलगिरी नामक हाथी ने। महाकाल के उद्यान किसकी वायु से कंपित होते हैं? गंधवती नदी की वायु से। मेघ उज्जैनी में कहाँ पर रात व्यतीत करता है? तो महल की छतों पर। ज्ञाता स्वादो विवृत जघनाम को विहातुम समर्थः प्रसिद्ध सूक्ति किस नदी के लिए? तो गंभीरा नदी के लिए है। यक्ष गंभीरा नदी के जल किनारों एवं बेत की शाखाओं को किसके समान बताता है? तो गंभीरा नदी के जल को वस्त्र किनारों, नितंब तथा बेत की शाखाओं के हाथ के समान बताता है। देवगिरी में निवास करने वाले स्वामी कार्तिकेय को किस नाम से जानते हैं? तो स्कंद भगवान के नाम से उनको जानते हैं। गवालंब नामक यक्ष से उद्भूत नदी कौन सी है? वो चर्मनवती चंबल नदी है। महाराजा रंती देव की यशरूपा नदी कौन सी है? वो चर्मनवती नदी है। राजा रंती देव का नगर कौन सा है? दशपुर है। बलराम जी ने मदिरा को त्याग कर किस नदी का जल पिया? सरस्वती नदी का। बलराम की पत्नी रेवती की आंखों की उपमा किस नदी से की गई है? सरस्वती नदी से की गई है। कुरुक्षेत्र के आगे कनखल पर्वत के समीप पार्वती जी का उपहास करती सी कौन सी नदी है? वो गंगा नदी है। महाराजा सागर के
महाराजा सागर के पुत्रों को स्वर्ग पहुंचाने वाली नदी कौन सी है? गंगा नदी है। जन्नू कन्या किस नदी के लिए प्रयुक्त है? वो भी गंगा नदी के लिए प्रयुक्त है। कनखल किसके समीप है? कनखल हरिद्वार के समीप है। हिमालय पर किस जाति के बांस हैं? कीचक जाति के बांस हैं। हिमालय पर मेघ कैसी शोभा को प्राप्त करेगा? तो वो शिवजी के बैल के सींग पर लगे हुए कीचड़ के समान शोभा को प्राप्त करेगा। हिमालय पर क्रौंचरंध्र किसके पराक्रम का प्रमाण है? वो भगवान परशुराम के पराक्रम का प्रमाण है। क्रौंचरंध्र से गुजरता हुआ मेघ किसके समान प्रतीत होगा? राजा बलि को ठगने के लिए उठाए गए विष्णु के पैर के समान वो प्रतीत होगा। क्रौंचरंध्र का अपर नाम क्या है? वो हंसद्वार है। तस्मिन् अद्रौ कतिचिद् अबला विप्रयुक्तः सकामी। यहाँ पर अद्रौ का क्या अर्थ है? वो है पर्वत। अद्रौ का अर्थ क्या है? पर्वत। प्रोषित भर्तृकः का अर्थ क्या है? तो पथिक वनिता अर्थात दूसरे प्रदेश गए हुए पुरुषों की रमणियाँ। जीमूतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन् प्रवृत्तिम। यहाँ जीमूत शब्द का क्या अर्थ है? ये मेघ या बादल इसका अर्थ है। अंतर्बाष्पश्चिरमनुचरो राजराजस्य दध्यौ। यहाँ पर राजराज शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? ये भी कुबेर के लिए प्रयुक्त है राजराज शब्द। यह पण्य स्त्री रति परिमलोद्गारिभिः नागराणाम। यहाँ पण्य स्त्री शब्द का क्या अर्थ है? तो पण्य स्त्री का अर्थ है वेश्या। शिलींद्र पुष्प का अर्थ क्या है? तो कुकुरमुत्ता के फूल को क्या कहा जाता है? शिलींद्र का पुष्प कहा जाता है। अब पूर्व मेघ की कुछ प्रमुख सूक्तियाँ हैं। पूर्व मेघ में वर्णित कुछ प्रमुख सूक्तियाँ जिनके बारे में अब पढ़ते हैं। तो पहली सूक्ति है कामार्ता ही प्रकृति कृपणाश्चेतना चेतनेषु यांचा मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्ध कामः। आशाबन्धः कुसुम सदृशं प्रायशो यंगनानां सद्यः पाति प्रणयी हृदयं विप्रयोगे रुणद्धि। रिक्तः सर्वो भवति हि लघुः पूर्णता गौरवाय स्त्रीणामाद्यं प्रणयवचनं विभ्रमो हि प्रियेषु ज्ञाता स्वादो विवृतजघनां को विहातुं समर्थः आपन्नार्ति प्रशमनफलः सम्पदो ह्युत्तमानाम्।